हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर, और वो है आपका मेजरमेंट या तो मापन। देखो, अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर डाले हो या देने जा रहे हो तो आपको ये लेसन तो कंफर्म आना ही चाहिए, क्योंकि इस लेसन से दो प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं। अगर आप क्लास 11th में हो या तो आप 9th में हो तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और बाद में लगभग 30 या 35 जो भी प्रश्न है, हो सकेगा इसी वीडियो में सारे के सारे प्रश्न को कवर करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। 100% आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। तो आज हम सीखेंगे मापन क्या होता है और कौन से प्रश्न इसमें आते हैं। तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगा, और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उन सारी चीज़ों को पहले बता दे रहा हूं। तो देखो, आपको मापन में पढ़ना क्या है। मापन में सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए हर कीमत पे। तो देखो, यहाँ पर आपका लिखा है, पहला परिचय दिया है। परिचय में आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आंकिक मान मात्रक इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा अगर आपका क्वांटिटीज मतलब कि राशियाँ और मात्रक अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, राशियाँ होती है दो प्रकार की। ठीक है, राशियाँ जो होगी वो आपकी हो जाएंगी दो प्रकार की। एक आपका हो जाएगा मूल राशियाँ, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मूल राशियां और दूसरा हो जाएगा पूरक राशियां। तो मूल राशियां जो होती है वो 6 होती है। कौन कौन सी? देखो, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होगी, इनका खुद का किसी दूसरे फार्मूले से अटैच नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, चाल में दो चीज़ें आ गया, एक तो दूरी भी आ गया, एक तो समय आ गया। तो ये आपकी मूल राशि नहीं है। मूल राशि वही राशियां होंगी जो अपने आप में स्वतंत्र होंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सारी की सारी आपकी कौन सी राशियाँ हैं? तो ये आपकी राशियाँ हैं मूल राशियाँ। देखो, थोड़ा बहुत हम लिखकर भी आपको समझा दे रहे हैं हर एक टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज़ आप पढ़ रहे हो मूल राशियाँ, ठीक है, मूल राशियाँ पढ़ रहे हो। तो देखो, मूल राशियाँ हमने क्या कहा, एक तो आपका होगा लंबाई होगा, एक तो आपका समय होगा, एक तो आपका वैद्युत धारा होगा, ठीक है, वैद्युत धारा होगा, एक आपका होगा ज्योति तीव्रता होगा, ज्योति तीव्रता होगा, एक आपका होगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और एक तो आपका समय होगा। तो समय यहाँ पर लिखिए। देखो, लंबाई का, देखो जो मूल राशियाँ होती हैं इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा होगा, मूल राशियाँ जो होती हैं इनके मात्रक को हम मूल मात्रक भी कहते हैं। आपकी कौन कौन सी होगी? लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। देखो, लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मोल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, लिखा भी है यहाँ पे, लंबाई का जो मात्रक होगा वो लिखा है यहाँ पे मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, और आपका ज्योति तीव्रता का तो कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये आपका हो गया वैल्यू, पहला हेडिंग तो यही है। उसकी बाद आती है पूरक राशियाँ। देखो, वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमाएँ नहीं होती। ठीक है, जिनके मात्रक तो होंगे लेकिन बीमाएँ नहीं होंगी, उनको हम पढ़ते हैं पूरक राशियाँ। तो कौन कौन सी हैं? तो देखो, इसमें है आपका दो ही है, एक तो आपका होगा रेडियन, एक आपका होगा स्टेरेडियन। कौन सा? देखो, एक होगा आपका तलीय कोण जिसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, एक आपका होगा घन कोण जिसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। तो ये आपके दो मात्रक हो जाएंगे पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ आपकी हो जाएंगी 6, और मूल राशि पूरक राशियाँ आपकी हो जाएंगी 2, पहला आपका तलीय कोण और दूसरा आपका घन कोण। जबकि जो मूल राशियाँ होगी वो आपकी हो जाएंगी 6, और 6 के नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग आती है वो आती है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। ठीक है,
आपका जो अगला हेडिंग आता है वो आता है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। अब देखो इसमें क्या है, कोई भी डिफिनेशन आपको नहीं याद करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपको डायरेक्ट वहां पे बताना है। देखो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। हमने मूल राशियां पढ़ लिया कि 6 होती हैं, उसके बाद व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, ये मूल राशियां से जो राशियां प्राप्त होती हैं उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। अब इसके भी देखो यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि, ये सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, आयतन का मात्रक होगा मीटर का क्यूब, दाब का मात्रक होगा पास्कल, चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बाद का जो वैल्यू आएगा, मतलब जो हेडिंग आएंगी, उन हेडिंगों पे चर्चा करते हैं। तो आपकी जो हेडिंग आएगी, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख के आपको समझा दे रहे हैं। इसके बाद आपका आएगा मात्रकों की पद्धति। देखो मात्रकों की पद्धति इसके बाद की हेडिंग है, मात्रकों की पद्धति क्या क्या होगी। तो मात्रकों की पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मात्रकों की पद्धति में सबसे पहला आपको ये देखना है कि मात्रक जो होंगे वो किस किस आधार पे बांटेंगे। तो सबसे पहला आपका CGS, ठीक है, C से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, G से आपका हो जाएगा ग्राम, S से आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया CGS पद्धति। इसके बाद आपका आता है MKS पद्धति। यम से आपका हो गया मीटर, यम से आपका हो गया मीटर, के से आपका हो गया किलोग्राम, एस से आपका हो गया सेकेंड। तो ये आपका यम की एस पद्धति है। इसके बाद आपका आएगा FPS, यप से आपका हो जाएगा फुट हो जाएगा, पी से आपका पाउंड हो जाएगा, एस से आपका सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फुट, पाउंड, सेकेंड। और इन सबको मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हम लिखते हैं या पढ़ते हैं वो आपका होता है SI, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका होगा SI सिस्टम हो गया। ठीक है, SI सिस्टम में ही सारी वैल्यू हम पढ़ते हैं और अधिकतम लिखते हैं। देखो हमने अब 4 हेडिंगों को पढ़ ली और ये आपका यहाँ पर लिखा भी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके जो मात्रक हैं लिखे हैं, आपका क्या क्या मात्रक है, तो यहाँ पर आपका लिखा है मात्रकों की पद्धति और कौन कौन सा है, CGS है, MKS है, FPS है, SI है। इसके बाद आता है मूल मात्रक और उनकी SI प्रणाली। ठीक है, तो मूल मात्रक में क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा था लंबाई, इसका मूल मात्रक मीटर और इसका जो प्रतीक होता है वो इस्तेमाल यम होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और इसका प्रतीक होगा kg, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली है। इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो महत्वपूर्ण परिभाषाओं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। और निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15। देखो 15 जब लिखा होगा तब आप मीटर पढ़ोगे और जब यहाँ पर 13 लिखा होगा ना तो आप किलोमीटर पढ़ोगे। ये आप कंफ्यूज मत होना, गलत जरूर हो जाता है। अगर 15 लिखा होगा तो मीटर पढ़ोगे, अगर 10 की पावर यहाँ 13 होगा तो आप किलोमीटर पढ़ोगे। इसके बाद मानक, किलोग्राम, इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके बाद आपका आता है माध्य सौर दिवस। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक सेकेंड जो होता है वो 1/86,400 माध्य सौर दिवस के बराबर होता है। और माध्य सौर दिवस होता क्या है, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों की औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। इसके बाद केल्विन ताप का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, मोल आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके बाद यहाँ से ये सारी वैल्यू, ठीक है, इस सारी वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो अब यहाँ से एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा, ये आपको याद कर लेना है, डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो। ठीक है, ये अगर आपको ट्रिक याद है तो आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे कोई सवाल 10 की पावर मान लो -1 लिखा है, कोई सवाल में लिखा है 5 डेसी और आपको मीटर में चेंज करना है तो आप 10 की पावर -1 लगा दोगे, आपका मीटर में चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा है सेमी, 10 की पावर -2 लिख दोगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। 10 की पावर -3 लिखोगे तो ये मिली में चेंज हो जाएगा। 10 की पावर -6 लिखोगे तो ये माइक्रो में चेंज हो जाएगा।
10 की पावर माइनस में 9 लिखोगे तो ये नैनो में चेंज हो जाएगा। देखो पहाड़ा पढ़ लो, 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। तो ये आपको तरीका याद होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने लिखा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो आप सीधा यहाँ पर 5 लिखोगे और सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख देना है, 10 की पावर माइनस में 2, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लिखा हो 5 माइक्रो लिखा है, माइक्रोन लिखा है, ठीक है, माइक्रोन का सिंबल है, तो आप लिख दो 5। अगर माइक्रोन लिखा है 10 की पावर माइनस 6 लिख दो, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लिखा 1 नैनो सेकेंड, एक सेकेंड, और आपको चेंज करना है इसको, नहीं 1 नैनो सेकेंड लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1 लिखोगे, नैनो सेकेंड की जगह पे क्या 10 की पावर माइनस में 9 लिखोगे और ये आपका सेकेंड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत काम आने वाली है। अगर ये आपको ट्रिक याद है तो अधिकतम प्रश्न आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी ट्रिक से मैं सारे प्रश्न को सॉल्व करूँगा। अगला जो आपका हेडिंग आता है वो हेडिंग आता है, देखो यही सब है, लंबाई का मात्रक दिया, द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं, मैंने जो बताया सेम वैसे ही प्रोसेस है और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ये तो पता ही होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर भी मात्रक से रिलेटेड है, यहाँ पे समय की मात्रक है कि 1 पिको सेकेंड में 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड होंगे, 1 नैनो सेकेंड में 10 की पावर माइनस 9, 1 माइक्रो सेकेंड में 10 की पावर माइनस 6, 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आप पहले हमने बता दिया है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें प्रश्न में हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर क्या होगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर के। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे आ गया वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अल्पतमांक होगा, होता क्या है, देखो लिखा भी है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। सीधा सा डेफिनेशन है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई जो मुख्य पैमाना होता है उसके एक भाग की लंबाई से थोड़ा बहुत कम होती है, और इसी अंतर को हम वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। अब यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और कौन से न्यूमेरिकल, जैसा कि यहाँ पे पहला फार्मूला देख रहे हैं, क्या लिखा है वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। ये फार्मूला आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूले के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो लिखा है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे में वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। देखो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक का फार्मूला आप लिख लो, कॉपी लेके साथ में बैठा करो, हर एक फार्मूले को जो मैं बताया करूँ वो ज़रूर लिखा करो। और ये आपका लिखा है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे में वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। इसके बाद आपका जो दूसरा फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो है ये प्रेक्षित लंबाई। क्या होता है, तो प्रेक्षित लंबाई बराबर फार्मूला होता है मुख्य पैमाने की माप प्लस ब्रैकेट में लिखोगे वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। तो ये वाला भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रेक्षित लंबाई का फार्मूला पता होना चाहिए और वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक का भी फार्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है वो है पेंचमापी, ठीक है, पेंचमापी है। और पेंचमापी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि पेंचमापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि सबसे छोटी लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पेंचमापी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से भी देखो फार्मूला बनता है, पेंचमापी का अल्पतांक बराबर पेंच का चूड़ी अंतराल बटे में गोलीय पैमानों पर कुल बने भागों की संख्या। तो ये आपका फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला पेंचमापी द्वारा प्रेक्षित माप, तो फार्मूला होगा मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलाने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। सेम वर्नियर पैमाने का फार्मूला जैसे है सेम वैसे दोनों फार्मूले, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको याद कर लेना है, क्यों, क्योंकि इन फार्मूलों से प्रश्न जरूर आते हैं। अब देखो ये तो आपका हो गया लेसन का डिस्कस हो गया। आपको लेसन ऐसे पढ़ लेने, ऊपर ऊपर से पढ़ने, बहुत ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, क्योंकि इस लेसन से ज़्यादा डीपली प्रश्न आएंगे नहीं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल ही है इस प्रश्न से जो पेपर में आएंगे। इसके बाद सार्थक अंक, तो सार्थक अंक हम प्रश्न के साथ ही बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। वैसे मैंने सार्थक अंक की वीडियो डाला भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने सार्थक अंक की वीडियो बहुत पहले डाल दी थी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, इसके बाद आपका जो हेडिंग आ गया ना,
ये आ गया पूरा का पूरा, मतलब अभ्यास प्रश्नमाला, ये आपका आ गया। लगभग कितने प्रश्न है, तो लगभग आपके 45 प्रश्न है। ठीक है, लगभग आपके 45 प्रश्न है, और मैं बहुत ज़्यादा अगर स्पीड में लेके चलूँगा तब भी इस वीडियो में पूरे प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस लेसन में, मतलब इस वीडियो में जितना भी हो सका पूरे लेसन को कवर कर दिया। अब हर एक प्रश्न के बारे में चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। तो प्रश्न को तो सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और उस वीडियो में हर एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और उसका जितना भी हो सकता है उसके बारे में बताने की भी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।